ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। हम सारे पाठ पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 और संधि विच्छेद रहेगा। संधि विच्छेद, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते या मिलते हैं उन्हें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है या विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता पर प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें से रूपांतर हो जाता है, उसे रूपांतर संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं, अर्थात परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों व ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द होते हैं, वर्ण मेल और संधि युक्त है। वर्ण जैसे कि माँ प्लस ईश, यानी कि तो इसका मैच होगा। जैसे आ और ए मिलकर ए बनता है। आ और ए मिलकर ए बनता है तो महाधन इसका महेश होगा, तो ये आपका महेश होगा। अर्थात आ और ई दो वर्णों के विकार ए मिलता है तो ये आपका ए बनता है। तो ए ध्वनि उत्पन्न होते हुए संधि का जन्म होता है। अब संधि विच्छेद के लिए पुण्य मूल स्वरूप में आना होगा। जैसे महेश महाधन ईश की मादन ईश, मनोबल मनः प्लस बल, गणेश गण प्लस ईश। अब संधि के भेद: संधि तीन प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर जो संधि है इसके बारे में विस्तार से: दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होता है, जिसमें पहला भेद होता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए आ ई उ के बाद लघु या दीर्घ आए तो कर्म से ई उ हो जाता है। ये आपको याद रखना, चाहे ए प्लस ए आ होता है और तो ये अन्न अभाव तो अन्ना अभाव होता है। और ए और आ तो भोजन भोजन प्लस अलाय भोजनालय। ए प्लस ए बराबर आ तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। आ प्लस आ महा प्लस आत्मा महात्मा। यानी कि आपको ऐसे लिखना चाहिए, चाहे आ चाहे ए या आ और ए तो आ बनता है। अब आता है ई ई बराबर ई तो गिरी प्लस इंद्र गिरिंद्र। ई प्लस ई बराबर ई मही प्लस इंद्र महेंद्र। ई प्लस ई गिरी प्लस ईश गिरीश। ई प्लस ई रजनी प्लस ईज रजनीश। ऊ प्लस ऊ भानु प्लस उदय भानुदय। ऊ प्लस ऊ वधु प्लस उसे वधुशव। और ऊ प्लस ऊ भू प्लस ऊर्जा ऊर्जा। ऊ प्लस ऊ। या अब आते हैं गुण संधि। दीर्घ संधि होगी: ए या आ के बाद ई या ऊ आए तो री के आए दोनों स्वरों में कर्म से और अर हो जाता है। जैसे ए प्लस ई ए हो जाता है देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ए प्लस ई ए गण प्लस ईश गणेश हो जाता है। आ प्लस ई ए हो जाता है यथा प्लस इष्ट यथेष्ट हो जाता है। आ प्लस ई ए रमा प्लस इस रमेश। गु ए प्लस यू का ओ होता है तो वीर प्लस उचित वीरोचित है वीरोचित हो जाएगा। ए प्लस यू का ओ होता है तो जल प्लस उर्मी का होगा जलोर्मी। आ प्लस उ का ओ होता है महा प्लस उत्सव महोत्सव होता है। आ प्लस यू ओ होता है तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ए प्लस री अर होता है तो कर्ण प्लस ऋषि कण्व ऋषि। आ प्लस री अर होता है तो माँ प्लस ऋषि मह ऋषि होता है।
अब आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की आपको ये पहचान बता दूं, ज़्यादातर एक पहचान होती है, ऊपर दो मात्रा होती है, वो वृद्धि संधि होती है। लगभग 90% वृद्धि संधि होती हैं। वृद्धि संधि की शुरू करता है ए या आ के बाद ए या ओ दोनों के स्वरों से मेल तथा ओ या औ हो तो दोनों स्वर के स्थान पर औ ओ हो जाता। जैसे ए प्लस ए का ए हो जाता एक 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 एक। ए प्लस ए होता परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर। आ प्लस ए तो ए हो जाएगा सदा प्लस ए सदैव। ए प्लस ए महा प्लस ऐश्वर्य महा ऐश्वर्य। ए प्लस ओ का ओ हो जाता परम प्लस ओज परमोज। आ प्लस ओ हो जाता है तो माँ प्लस औषधि का माओषध औषस्वी हो जाता है। और ए प्लस ओ औ का औ हो जाता है वन प्लस औषध का होता है वनौषध। और आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है तो माँ प्लस औषध का माओषध। अब होता है यण संधि। यण संधि में य र ल व हो जाता है, य र ल व हो जाता है। ई या ई ऊ के बाद री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ई या ऊ य ऊ का व और री का र हो जाता। साथ ही बाद वाले स्वर को पहले स्वर की मात्रा य र ल में बदल जाती हैं। जैसे ई प्लस ए ये हो जाता। तो इसका होगा अति प्लस अधिक का अत्यधिक होगा। ई प्लस आ का या होता अति प्लस आदि इत्यादि होगा। ई प्लस आ का या होता या नदी प्लस आयाम आगम या नद्यागम होता। ई प्लस ऊ तो यू होता है तो अति प्लस उत्तम अत्युत्तम होता है। ई प्लस ऊ का यू होता है तो अति प्लस उष्म अत्युष्म होता है। ई प्लस ए का ये होता है तो प्रति प्लस एक प्रत्येक होता है। ऊ प्लस ए का वह होता है तो शु प्लस अच्छा स्वच्छ होता है। ऊ प्लस आ वह होता है तो ये होता है आपका स्वागत। शु प्लस आगत का स्वागत होगा। ऊ प्लस ए वह तो ये अन्वेषण अन्न प्लस ऐश्वर अन्वेषण होता है। ई ऊ प्लस ई का वी होता है तो अन्नु प्लस इति का अन्नवित्ति होता है। री प्लस आ प्लस रा पित्र प्लस आज्ञा पित्रज्ञा। अब आता है अयाध्य संधि। अयाध्य संधि का जैसे अय आय अव और आव, इनके बाद में ये कोई आता है तो ये हो जाता है अय तो ये में हो जाता है। और आय तो ये में हो जाता आय। और आय होता आपका ओ औ हो जाता औ का ओ हो जाता। जैसे ए प्लस एक तो आय हो जाता। ए प्लस एक का आय होता आय। आय का आपका ए हो रहा है तो ये ए हो गया। तो ने प्लस नायक ने प्लस एक का आय होता। आय का ये होता है ऊपर होता है। और ओ प्लस औ का अव का ओ हो जाता है। अव का ये ओ हो जाता है और यहाँ पर औ हो जाता है तो पो प्लस पावक हो जाता है। तो ये हमारी आज की जो संधि थी ये पूरी होगी स्वर संधि। तो ये स्वर संधि थी ये हमारी आज पूरी हो गई है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कल और हम संधि व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।